हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे किंगडम्स, किंग्स एंड रिपब्लिक। उसमें हमने पढ़ा कि ब्राह्मण्स और ब्राह्मण्स के बाद से सारे 4 वर्न्स के बारे में कि कैसे 4 वर्न्स डिवाइड हुए, कैटेगराइज हुए और उसमें कौन सा लीड किया और कौन सा सर्विंग वर्ण था। देन we read Janpad. The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpads rather than Janas. जनपद मीन एक ही कई जनों को मिला के एक जनपद बना, इसीलिए उनको कह रहा है कि द राजाज हु परफॉर्म दिस बिग, जो ये बिग सेक्रीफाइसेस करता था उनको जनपद का राजा कहा गया, ना कि जनों का राजा कहा गया। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट। जन मीन्स पीपुल and settled down. Some important Janpads are shown on map 4, page number 57. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpads. आर्कोलॉजिस्ट ने जब खोजबीन शुरू किया तो उसने एग्जीक्यूट करके देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जनपदों का सेटलमेंट था। ससेज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा नियर एटा। द लास्ट 2 आर इन द उत्तर प्रदेश। दे फाउंड दैट पीपुल लिव्ड इन हर्ट्स। क्या फाउंड किए कि पीपुल हर्ट में रहते थे। एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। कैटल के साथ साथ में अदर एनिमल्स को भी रखा जाता था। कैटल जो डोमेस्टिक टाइप एनिमल्स हैं। दे आल्सो ग्रीव ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, सुगर केन, सिसेम एंड मस्टर्ड। इसके अलावा इनको मिला, दे फाउंड पेंटेड ग्रे वेयर। प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स made out of painted grey ware. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food. Special food सर्व करने के लिए पेंटेड ग्रे वेयर का यूज किया जाता रहा होगा। Is there a crop in this list that was not mentioned in chapter 4? They made earthen pots. Some of these were grey in color. Earthen pot मतलब कि pots which are made by mud. Some of these were grey in color, others were red. One special type of pottery found at this site is known as painted grey ware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. इस तरह के इस पे सिंपल लाइन और जियोमेट्रिक पैटर्न वाले कुछ डिजाइन्स बने होते थे इन ग्रे वेयर्स पे। महाजनपद। Now we read about Mahajanpad. About 2500 years ago, some Janpad became more important than others. कुछ जनपद क्या हो गए, दूसरे जनपदों से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। एंड वर नोन एज महाजनपद, और इन्हें किस नाम से जाना गया, महाजनपद के नाम से। सम ऑफ दीज आर शोन इन मैप 4. मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी। जो महाजनपद होते थे उनका क्या होता था, कैपिटल सिटी होता था, उनकी एक कैपिटल होती थी। मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, और ये क्या होते थे, फोर्टिफाइड यानी कि चारों तरफ वॉल से घिरे होते थे, बड़े बड़े बिग वॉल से ये घिरे होते थे। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। इनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें लकड़ियों की और पक्की ईंटों की और पत्थरों की बनाई जाती थी, ताकि जो इनका किला है, जो इनका जनपद है, वो सुरक्षित रह सके। आइए देखते हैं मैप में इम्पोर्टेंट जनपद एंड महाजनपद एंड सिटीज। तो इसमें दे रहा है सबसे पहले हसीनापुर, कौशल, अवंती, मगध, वज्जी, ये सब क्या है, जनपद हैं। जितने भी दिए हुए हैं इसमें सारे के सारे जनपद हैं। और इनके मगध का जैसे दिया हुआ है कैपिटल सिटी राजगिरी, वज्जी का वैशाली, कौशल का एक तरह से अयोध्या था, लेकिन यहाँ पे कौशाम्बी दिया हुआ है। और हस्तिनापुर का पंचाल, अवंती, उज्जैन, इस तरह से सारी चीजें दी हुई हैं। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपुल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। फोर्ट्स किसके लिए बिल्ड की जाती थी कि पीपुल अफ्रेड करते थे अटैक से, फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट को बनाया जाता था। यहाँ पे चारों ओर फोर्टिफाइड कराया जाता था। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाई बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। और वो इसके लिए भी दिखाना चाहते थे कि वहाँ का जो किंग है वो कितना रिच है,
इसको दिखाने के लिए वो अपने जनपद के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन कराता था और अलग अलग मटेरियल से, जिसका फोर्टिफिकेशन जितना मजबूत उसके हिसाब से वो राजा को रिच और prosperous दिखाता था। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। और फोर्टिफिकेशन होने की वजह से किंग को एरिया कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती थी, इजीली वो लोग कंट्रोल कर पाते थे अपने जनपद और महाजनपद को। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। और इतना बड़ा बड़ा दीवार बनाने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। थाउजेंड्स इफ नॉट lakhs of bricks or stone had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this. और इसमें लगभग हजारों 1000 से लेकर लाखों तक इसमें लेबर लगे होंगे, जिनसे ये बनाया गया होगा, फोर्टिफिकेशन किया गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी। दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ये 2005 ईयर्स एगो बनाया गया है। ये इतनी ऊंची दीवार है जो कि ब्रिक्स की बनी हुई है, और ये क्या है, फोर्टिफिकेशन का ही एक पार्ट है। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब न्यू राजाज क्या करने लगे कि इनके में कैपिटल होगा, इनकी जो कैपिटल होगी वो फोर्टिफाइड होगी, और तीसरा चीज होगा मेंटेनिंग आर्मीज। इनका रेगुलर आर्मी होगी। पहले ऐसा रेगुलर आर्मी नहीं होता था, ना ही उसका कोई कैपिटल होता था जनपदों का। लेकिन अब क्या होने लगा कि उनका जो जनपद होगा उसका कैपिटल होगा, उस कैपिटल का फोर्टिफिकेशन रहेगा, और ये लोग आर्मी मेंटेन करेंगे। और सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और पूरे साल इनका ईयर का खर्च चलता रहता है। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क क्वाइंस। और कुछ पेमेंट्स किससे किए गए हैं, पंच मार्क क्वाइन से। सी द इलस्ट्रेशन ऑन पेज 92। यू विल रीड मोर अबाउट दिस क्वाइंस इन चैप्टर 9। लिस्ट टू वेज इन विच द राजाज ऑफ द महाजनपद वर डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। तो मैंने बताया ना कि ऋग्वेद में जो राजा होते थे उनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होगी, कोई उनका कैपिटल नहीं होगा, उसमें कोई फोर्टिफिकेशन नहीं होता था, और वहाँ पे एक आदमी डिसीजन नहीं लेता था। वहाँ पे कुछ असेंबलीज होती थी जो कि डिसीजन लेती थी, लेकिन अब यहाँ पे केवल और केवल रूलर एक हो गया है, और यहाँ पे इसके पास आर्मी खुद की है मेंटेन करने के लिए, ये साल भर उसको मेंटेन करेगा, कैपिटल भी है, और उस इसके किले का फोर्टिफिकेशन भी है। टैक्सेज। As the rulers of the Mahajanpads were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. अब इतना आर्मी मेंटेन करने के लिए और ह्यूज वॉल बनाने के लिए, ह्यूज फोर्ट्स बनाने के लिए इनको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज के लिए पैसे चाहिए, मनी चाहिए। वो कहाँ से आएंगी, तो ये आती हैं टैक्सेस से। तो ये लोग टैक्सेस के रूप में क्या लेते हैं, एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस। और इसके लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन्होंने ऑफिशियल रखे हुए हैं। So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janpad, they started collecting regular taxes. और ये लोग क्या लेने लगे, इनके में रेगुलर टैक्स भी होने लगा कि टैक्स भी अब पीपल को रेगुलर देना पड़ेगा। टैक्सेज एंड क्राफ्ट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फसल पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया गया जो कि इम्पोर्टेंट था सबसे ज़्यादा। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। क्यों, क्योंकि अधिकतर लोग क्या है, फार्मर्स हैं। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस। जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/6 टैक्स में देना पड़ेगा। दिस वाज नोन एज भाग आरे शेयर। इसे क्या कहा गया, भागा अरे शेयर। देयर वर टैक्सेज ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। जो क्राफ्ट पर्सन है उनके पे भी टैक्स लगता था। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। और ये किस में हो सकता था, लेबर के फॉर्म में। यानी कि वो जो भी जानते हैं, जो भी बनाना जानते हैं, उसको जाके किंग को सर्विस देना पड़ेगा, और वही उसका टैक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। क्या कह रहा है कि मंथ में एक दिन किंग के लिए काम करना होगा। ये भी क्या है, एक तरह का टैक्स है जो कि क्राफ्ट पर्सन को, राजा किंग को देना पड़ता था। हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। हर्डर्स कैसे देते थे, एनिमल्स और एनिमल्स प्रोड्यूस को टैक्स के
रूप में देते थे। देयर वर आल्सो टैक्सेस एंड गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, और ट्रेड के थ्रू जो भी गुड्स बॉट की खरीदे जाते थे और बेचे सेल किए जाते थे, उस पे भी टैक्स लगे हुए थे। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, और जो हंटर्स और गैदरर्स थे उनको भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कुछ शेयर देना पड़ता था किंग को एज ए टैक्स। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स? अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर्स, तो हंटर्स और गैदरर्स के द्वारा किंग को क्या दिया जाता रहा होगा। अब है चेंजेज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेज आए। देयर वर टू मेजर चेंजेज इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, क्या मेजर चेंज आया। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउसेयर्स, सबसे पहला क्या हुआ कि आयरन का जो प्लाऊ है वो यूज होने लगा, पहले वुड के प्लाउसेयर्स यूज होते थे। दिस मीन दैट हैवी हैवी क्लेइस सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद ए वुडन प्लाउसेयर। अब क्या होता था कि इसको टर्निंग करना और ज़्यादा आसान हो गया, वुडन वाले से उतना अच्छे से टर्निंग नहीं हो पाता था, लेकिन आयरन प्लाऊ से टर्निंग बेटर तरीके से हो सकती थी। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड, और इसके वजह से ग्रेन की जो प्रोडक्शन हुई वो बढ़ गई। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, और पैडी को इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रांसप्लांटेशन शुरू कर दिया, यानी कि डायरेक्ट सीड को ना डाल के पहले ये लोग क्या करते थे कि सीडलिंग बनाते थे, कहीं पे सीड को स्प्रेड करके, उसके बाद से जब वो सीडलिंग बन गया तो सीडलिंग को निकाल के फिर अलग जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the other field. दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और इसके वजह से क्या हुआ कि पैडी की जो प्रोडक्शन हुई वो भी बढ़ गई। एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड, हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, जनरली slave men and women, दासाज एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिसको कामकाराज कहा गया, हैड टू डू दिस वर्क, और ये सारे कौन लोग करते थे काम को, स्लेव मैन एंड वुमेन एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, जिनके पास कोई लैंड नहीं है और एग्रीकल्चरल लेबर हैं, यानी कि खेती के काम में ही वो लेबर करते हैं, ये सारा काम वे लोग करते थे। कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड इनकरेज दिस चेंजेस, और आपको क्या लगता है कि क्यों किंग्स इसको इनकरेज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि अगर प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो उनको टैक्स में भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अ क्लोजर लुक मगध, चलिए एक महाजनपद को देखते हैं जिसका नाम क्या है, मगध। फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज नंबर 57। मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोट थ्रू मगध, मगध के थ्रू कौन सी रिवर फ्लो करती थी, गंगा और सोन। और मगध कहाँ था, प्रेजेंट डे बिहार में। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और ये किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और किसके वजह से, गंगा और सोन नदी रिवर के वजह से ट्रांसपोर्ट ईजी था, वाटर सप्लाई ईजी थी, फर्टाइल लैंड मिलता था क्योंकि इरिगेशन यहाँ पे ईजी था। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, और कुछ मगध के जो पार्ट्स थे वो फॉरेस्टेड थे, जिससे यहाँ पे जो एलिफेंट्स थी वो भी मिलनी ईजी थी। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, और इनको ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए क्योंकि फॉरेस्ट भी नज़दीक था। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, और फॉरेस्ट से घर बनाने के लिए भी जो वुड था वो मिल जाता था। कार्ट्स, चैरियट्स जो भी बनाना था वो सब फॉरेस्ट से हो जाता था, क्योंकि फॉरेस्ट भी यहाँ पे नियर बाई में ही फॉरेस्ट था, नज़दीक में ही फॉरेस्ट था। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस, और यहाँ पे क्या था, इसके अलावा आयरन ओर माइंस था इन द रीजन दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रांग टूल्स एंड वीपन्स, और आयरन जब ओर माइंस है तो यहाँ पे आयरन के बहुत सारे टूल्स बनाए जा सकते थे, जिसके वजह से मगध और ज़्यादा पावरफुल होता गया, क्योंकि मगध हैज़ वेरी रिच रिसोर्सेज, मगध के पास बहुत सारे रिच रिसोर्सेज थे जिसके वजह से यह पावरफुल बना। मगध है टू वेरी पावरफुल रूलर्स, और उसके अलावा मगध के पास दो पावरफुल रूलर हुए, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद, और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग मीन्स यूज किए कि जिससे अदर जनपद को कॉन्कर किया जा सके, जीता जा सके। महापद्म नंद वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, उसके अलावा महापद्म नंद हुआ। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। राजगीर, प्रेजेंट डे राजगीर,
इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। मगध का कैपिटल कौन सा रहा? राजगिरी है बहुत सालों तक, और आज इसका प्रेजेंट डे में नाम राजगीर है। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, और उसके बाद से जो इसका कैपिटल है वो कहाँ शिफ्ट हो गया? पाटलिपुत्रा में, प्रेजेंट डे पटना, जिसको आज के दिन में पटना कहते हैं। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मकदूनिया इन यूरोप। एक अलेक्जेंडर नाम का रूलर था जिस कहाँ का रहने वाला? यूरोप के मकदूनिया का। वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड कनकरर, वो क्या बनना चाहता था? ही वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कनकरर। ऑफ कोर्स ही डिडंट कनकर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को तो कनकर नहीं किया, बट डिड कनकर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कई पार्ट को ये कनकर कर चुका था। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ा। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्यास, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। जब वो और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था, मार्च करना चाहता था ईस्ट के तरफ में, तो उसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया आगे बढ़ने से। दे वर स्केयर्ड एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स। इन्होंने क्या सुना था कि इसके पास बहुत सारी आर्मी होती है फुट सोल्जर्स की, चैरियट्स होते हैं, रथ होते हैं, और एलिफेंट्स होते हैं इनके आर्मीज में। इसके डर से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आगे बढ़ने से। इन व्हाट वे वर दीज आर्मी डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा। कह रहा है कि आर्मी कैसे डिफरेंट है जो कि ऋग्वेदा में थी और यहाँ पे जो आर्मी दी हुई है। अब चलिए दूसरे एक और जनपद को देखते हैं, वज्जी को। क्या नाम है? वज्जी, जिसका कैपिटल क्या था? वैशाली। While Magध became a powerful kingdom, Vajji with its capital at वैशाली, वज्जी का कैपिटल कहाँ है? वैशाली, जो कि बिहार में है। was under a different form of government, ये अलग फॉर्म का गवर्नमेंट था, known as गण और संघ। इसको किस नाम से जाना गया? गण और संघ के नाम से। इन ए गण और ए संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, एक कोई राजा नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन thousands of men ruled together, each one was known as a राजा। अगर यहाँ पे 1000 लोग भी अगर रूल कर रहे हैं तो वो सभी के सभी राजा नाम से ही, राजा ही प्रोनाउंस किए जाएंगे, उसी के नाम से समझे जाएंगे। दिज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर, और ये जो राजाज होते थे गण और संघ के, ये रिचुअल्स भी एक साथ में करते थे। दे आल्सो मेट इन असेंबलीज, असेंबलीज में मिलते थे, और डिसाइड होता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। आपस में डिस्कशन होते थे, डिबेट होते थे, जिससे तय होता था कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाई एन इनेमी, अगर कोई इनेमी इन पे अटैक कर दिया, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, और ये उसके लिए भी क्या करेंगे? बात करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद से तय करेंगे कि अब करना क्या है, इस थ्रेट से कैसे निपटना है। हाउ एवर वुमेन, दास एंड कामकाराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, इसमें किनको किनको प्रोहिबिट किया गया है? वुमेन को, दास को और कामकाराज को, कि ये इस असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। संघ मीन्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। गण इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, गण में क्या होते थे? बहुत सारे मेंबर्स होते थे। बोथ द बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू गण और संघ, जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध और महावीर, ये दोनों एक गण और संघ से बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स, और संघ के बारे में सबसे ज़्यादा किस में दिया हुआ है? बुद्धिस्ट बुक्स में डिटेल में बताई गई हैं। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वजीज फ्रॉम द दीघा निकाय, जो बुद्धों का एक होली बुक है जिसका नाम क्या दे रहा है कि दीघा निकाय, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ द बुद्धा। इसमें क्या है? कुछ स्पीचेज हैं बुद्धा के। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स एगो अजात शत्रु एंड द वजीज। अभी एक इसमें कुछ एक छोटा सा स्टोरी है। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वजीज, किसको अटैक करना चाहता था अजातशत्रु? वजीज को। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वासाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, और इस मैटर पे वो एडवाइस करना चाहता था बुद्ध से कि कैसे मैं वजीज को अटैक करूं और कनकर करूं। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वजीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबली, बुद्धा ने क्या पूछा कि वजीज क्या फ्रीक्वेंटली कहाँ पे मीट करते हैं और फुल असेंबलीज कहाँ करती हैं। When he heard that they did, he replied that Bajij would continue to prosper as long as,
जब उन्होंने सुना कि हाँ, वे लोग करते हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि बज्जी ऐसे ही प्रॉस्पर करते रहेंगे जैसा जब तक ऐसा चलता रहेगा, वे लोग जब तक ऐसे ही फ्रीक्वेंटली असेंबलीज़ करते रहेंगे। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज़, हमेशा फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज़ करते हैं। मेट एंड एक्टेड टुगेदर, एक साथ कोई भी काम करते हैं मिल के। दे फॉलोड एस्टेब्लिश्ड रूल्स, जो रूल्स बने हुए हैं उसी को फॉलो करते हैं। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, जो उनके एल्डर्स कहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स आर कैप्चर्ड, कह रहा है कि वज्जी के जो वुमेन हैं उन्हें भी फोर्स से कैप्चर्ड नहीं किया जा सकता। चैत्याज लोकल श्राइन्स वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, जो साधु संतों के रहने के लिए जगह है, चैत्याज हैं, उनको टाउन और विलेजेस दोनों में मेंटेन करके रखा हुआ है। वाइज सेंस हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ्स वर रिस्पेक्टेड, कह रहा है कि अलग-अलग जितने भी बुद्धिमान संत हैं, वाइज सेंट हैं, अलग-अलग बिलीफ के हैं, उनको भी वहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता है और सबको अलाउ किया जाता है कि वो इंटर कर सकें और लीव द कंट्री फ्रीली, और वहाँ पे घूम के फिर से फ्रीली वहाँ से निकल भी सकते हैं। इन व्हाट वेज वाज द वज्जी संघ डिफरेंट फ्रॉम द अदर महाजनपद, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे वज्जी संघ महाजनपद से अलग है, डिफरेंस है। ट्राई एंड लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंसेस, तो ये आप कमेंट में बताएंगे लिस्ट करके इन डिफरेंसेस को। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कनकर द संघ, क्या कह रहा है कि जो पावरफुल किंगडम के राजाज थे वो संघ को बहुत बार कनकर करना चाहे। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 years ago when the last of the Gans or Sangh were conquered by the Gupta rulers about whom we will read in chapter 11। जो लास्ट के गुप्त संघ थे वो किसके द्वारा, गण और गुप्त रूलर्स के द्वारा कनकर कर लिए गए। दोस्तों कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।